मेरे बच्चों, कोम्पल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 12 कविता का कमाल। प्रश्न पहला है, माथे पर गठरी लादे। पिता की मदद करता बच्चा पीछे पीछे चला जाता है। उठाए उस भारी भरकम लंबे थैले को जो ज़्यादा लंबा है। उसके पैरों से थैला सट सट जाता है बार बार उस प्लेटफॉर्म की जमीन से। उसके बाद दिया है, ऊपर दी गई पंक्तियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, बच्चा किसके साथ जा रहा है? तो पिता के साथ जा रहा है। दूसरा है, थैला बच्चे के पैरों से लंबा है। बच्चा किस स्थान पर है? प्लेटफॉर्म पर है। पिता की मदद बच्चा किस प्रकार कर रहा है? क्या है? माथे पर गठरी ढोकर, यानी कि गा है। प्रश्न पांचवा है, थैला बार बार जमीन से क्यों सट जाता है? तो थैला लंबा है। प्रश्न दूसरा है, नीचे स्तंभ का में दी गई पंक्तियों किससे संबंधित है? स्तंभ खा से मिलान कीजिए। खुदुर खुदुर का खोदत है, ये कुत्ता से मिलेगा। सुरुर सुरुर का पीवत है, ये भैंस से मिलेगा। ताक झाक का खोजत है, ये चिड़िया से। सरक सरक कहाँ भागत है, ये सांप से मिलेगा। प्रश्न तीसरा है, आप अपने मन से एक कविता लिखिए। तो हमने अपने मन से एक कविता लिखा है। पापा एक तोता लाया, सुबह शाम वह शोर मचाया। खुशबू बगदू वह पहचाने, गरम ठंडा सब वह जाने। अंदर बाहर ऊपर नीचे, भागे सबके पीछे पीछे। अगला प्रश्न चौथा है, सांप या चिड़िया में से किसी एक के विषय पर में 8 वाक्य लिखिए। या तो आप सांप पर लिखिए या तो चिड़िया पे। तो हमने चिड़िया पर लिखा है 8 वाक्य। चिड़िया समूह में रहना पसंद करती है। चिड़िया सर्वाहारी होती है। चिड़िया एक छोटे पक्षी है। चिड़िया के 2 पैर होते हैं। चिड़िया अनाज अनाज के दाने और कीड़े खाती है। छठा है, चिड़िया चो चू की आवाज़ करती है। सातवां, चिड़िया सफ़ेद और हल्के भूरे रंग की होती है। आठवां हमने लिखा है, चिड़िया अपना घोंसला पेड़ों और घरों में बनाती है। प्रश्न पांचवा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तारीख थे 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। विद्यालय के बच्चे शिक्षक दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। बच्चे रंग बिरंग गुब्बारे से विद्यालय का कोना कोना सजा दिया था। यानी थे बच्चे शिक्षक को अपने हाथों से बनाए हुए तरह तरह के सामान दिया। शिक्षक सभी बच्चों को मिठाई खिलाया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रधानाध्यापक जाने लगे। तब एक लड़की उनके पास दौड़ती हुई आई। उसका नाम गुड़िया था। वह एक रंग बिरंग डिब्बा प्रधानाध्यापक को देते हुए बोले, गुरुजी, यह मेरी तरफ से। प्रधानाध्यापक इतने भावुक हो गए कि कुछ कह न सके, बस अपना हाथ गुड़िया के सर पर रख दिए। प्रश्न छठा है, स्तंभ का को खा से मिलाइए। गाय घास खाती है। शेर जंगल का राजा है। सांप रेंगता है। चिड़िया दाना चुगती है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। प्रश्न सातवां, गलत लिखे शब्दों को सही करके लिखिए। अशरफियाँ, तो ये अशरफियाँ सही इस तरह से लिखाएगा, डुग डुग्गे।
तो डुगडुगी सही इस तरह से लिखाएगा, क्या है, मुस्कान। तो ये मुस्कुराना, यानी कि मुस्कुराना ये गलत लिखा हुआ है और मुस्कुराना ये सही लिखा हुआ है। निश्चिंत, तो निश्चिंत इस तरह से सही वाक्य लिखाएगा। राजधानी, तो राजधानी ये गलत लिखा हुआ है, राजधानी ये सही लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8वां है, बीच के गोले में अपने मनपसंद जानवर का नाम लिखकर शब्द जाल में दिए गए बिंदुओं के आधार पर उनके बारे में लिखिए। यानी ये जो खाली स्थान है ये आपको जो मनपसंद जानवर हो, गाय, बैल, भैंस, खरगोश, हिरन, जो भी आपको मनपसंद जानवर है आप उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा। वे पालतू है, रंग कैसा है, भोजन, आवास, लाभ, शारीरिक बनावट। तो हमने लिखा है कुत्ता, तो इसका पालतू, यानी कुत्ता एक पालतू जानवर है। रंग, यह कई रंग का होता है, जैसे काला, सफ़ेद, भूरा आदि। भोजन, रोटी, चावल, छोटा जीव आदि को खाता है। आवास, कुत्ते का निवास स्थान मानव घर और गांव, गली आदि में रहता है। लाभ, यह घर की रखवाली करता है। शारीरिक बनावट, इसके 4 पैर, 2 कान, 2 आँख, 1 नाक और 1 पूँछ होती है। प्रश्न 9वां है, कोष्टक में दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो माँ बेटे बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। तंग आकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बैठकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमाकर ला। यानी इससे हमने खाली स्थान को भरा है। प्रश्न 10वां है, नीचे दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। यानी जो ये नीचे दिया गया है उत्तर, इस पे आप प्रश्न बनाइए। जैसे दिया है, मदन अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। तो इसका प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि मदन अपने गांव में किसके साथ रहता था। तो इसका उत्तर होगा मदन अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे कि राज दरबार में क्या हो रहा था। गा प्रश्न है, एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। तो इसे चिड़िया कहाँ दिखाई पड़ी। तो एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न 11वां है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य के सामने लिखिए कि वह किस काल यानी भूतकाल, वर्तमान, भविष्य से संबंधित है। तो सबसे पहले अगर आप काल जानते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से बना लेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो काल के बारे में व्याकरण आपको जानकारी लेना पड़ेगा, तब इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। का माँ बेटा बहुत गरीब थे, ये भूतकाल में होगा। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को इनाम मिलेगा, ये भविष्य काल का होगा। वहाँ एक भैंस पानी पी रही थी, ये भूतकाल में होगा। आप कौन है साहब, ये वर्तमान काल में। उसके बाद भूलकर भी ऐसा काम नहीं करूँगा, ये भविष्यत काल होगा। मदन की कविता उनको सता रही थी, ये भूतकाल है। यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है, ये वर्तमान काल। रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा, ये भविष्य काल होगा। कहीं कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है, वर्तमान काल। सांप रेंगते हुए आगे बढ़ता है, ये वर्तमान काल होगा। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। अगला पाठ आएगा कदम का पेड़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।